दुनिया चाहे कितनी ही रंग बिरंगी क्यों ना हो, लेकिन ब्लैक कलर की अपनी ही एक क्लास है। वैसे भी कहा जाता है कि उजाले का पता ही तब चलता है जब आसपास अंधेरा हो। इसी तरह दूसरे रंग की खूबसूरती में काले रंग का भी बहुत बड़ा हाथ है। जानवरों की दुनिया में भी इस रंग की अपनी ही एक ग्रेस होती है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे क्रिएचर्स हैं जो कि पूरी तरह से काले हैं और उतने ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव भी। लेकिन यही काला रंग किसी किसी जानवर को बहुत ज्यादा भयानक भी बना देता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रेयर ब्लैक क्रिएचर्स के बारे में बात करेंगे। बस आप आखिर तक वीडियो के साथ बने रहिए। रीजन ऑफ बीइंग ब्लैक। तो जानवरों की बात करने से पहले हम पहले ये बात समझ लेते हैं कि जानवरों के अंदर काला रंग क्यों मौजूद होता है। तो दरअसल सबकी बॉडी में एक पिगमेंट होता है जो स्किन और बालों के कलर को डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस पिगमेंट को मेलानिन कहा जाता है। जिनकी बॉडी में मेलानिन की मिकदार ज्यादा होती है उनकी पूरी बॉडी सफेद और उनके बालों का रंग भूरा होता है। ये एक तरह की बीमारी है जिसको अल्बिनिज्म कहा जाता है और इंसानों के साथ साथ ये बीमारी किसी भी जानवर को हो सकती है। और अगर जिस्म में मेलानिन की मिकदार बहुत ज्यादा हो तो फिर वो आपकी स्किन को काला और आपके बालों को भी काला बना सकती है। तो आज हम इस वीडियो में जिन जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं उनका रंग मेलानिन की वजह से ही काला हुआ है। खैर, सारे ही सफेद और काले रंग के जानवर दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। इसी वजह से जंगल में इनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये दूर से ही पहचाने जाते हैं। इसके अलावा इनकी यूनिकनेस भी इनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। नंबर 10 ब्लैक पैंथर। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है ब्लैक पैंथर का। ब्लैक पैंथर दरअसल कैट फैमिली का ही एक हिस्सा है जो कि पूरी तरह से काला होता है। ये कोई अलग स्पीशीज नहीं है बल्कि लेपर्ड और टाइगर स्पीशीज का ही एक मेंबर है। अगर ब्लैक पैंथर अफ्रीका और एशिया में दिखाई देता है तो ये एक लेपर्ड है और अगर इसको साउथ अमेरिका में देखा गया तो ये एक जगुआर है जिसको चीता भी कहा जाता है। तो दरअसल मेलानिन की ज्यादती की वजह से ही इसके बालों का रंग सारा काला हो गया, लेकिन फिर भी इसके जिस्म के ऊपर जो इसके स्पॉट्स होते हैं वो क्लियरली नजर आ जाते हैं। वो सिर्फ इसके काले रंग होने की वजह से ही थोड़े छुप जाते हैं। खैर, ब्लैक पैंथर काफी कम पाए जाते हैं और इसी वजह से ये कभी कभी ही दिखाई देते हैं। ये अक्सर रात को ही शिकार करते हैं और रात के वक्त इनका जो कलर है वो इनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है जो इनको छुपकर घात लगाकर वार करने में मदद करता है। नंबर 9 ब्लैक स्नेक्स। सांप तो वैसे ही दिखने में भयानक दिखते हैं, लेकिन सोचिए अगर सांप का रंग काला हो तो क्या ही मंजर होगा। तो दरअसल मेलानिन की ज्यादती की वजह से इनका रंग काला हो जाता है और ये सांप किंग कोबरा, एडर्स और किसी भी किस्म के हो सकते हैं। ये सांप कितने खतरनाक हो सकते हैं ये सिर्फ इनकी स्पीशीज पर ही डिपेंड करता है और कलर से इनके जहर का कोई लेना देना नहीं है। और किंग कोबरा किसी भी कलर का हो, उसके जहर की एक ही बूंद आपको मौत की मंजिलें दिखा सकती है। और रंग काला होने की वजह से इनको भी शिकार को करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है और इसी वजह से इनकी जो डाइट है वो दूसरे सांपों की निस्बत बेहतर होती है और इसी वजह से काले सांप बहुत जल्दी बढ़ते रहते हैं और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। अगर आपको कहीं पे भी काले रंग का सांप नजर आए तो उससे 10 फुट दूर ही रहना। नंबर 8 ब्लैक चिकन। तो जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये मुर्गा पूरी तरह से काला है, तो सच में ये पूरी तरह से काला है, मतलब पूरी तरह से। इसका ब्लैक कलर सिर्फ बाहर से ही नहीं है बल्कि इसका गोश्त भी ब्लैक कलर का ही होता है और यहाँ तक कि इसकी जो हड्डियाँ हैं वो भी ब्लैक ही होती। और उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे पहले ये वाले मुर्गे कहीं पे भी नहीं देखे होंगे। मुर्गे की इस किस्म का नाम है आयम सिमानी और ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। उसके अलावा ये मुर्गा इंडिया और पाकिस्तान में भी पाया जाता है जो कि वहाँ बहुत ही ज्यादा महंगे दामों बिकता है। लोग इसको रेंट के तौर पर दूसरे लोगों को पालने के लिए देते हैं और उसका ये उनको मुआवजा भी देते हैं। और चिकन खाने वालों का मानना है कि ये चिकन दुनिया का सबसे ज्यादा टेस्टी चिकन है जिसको ब्लैक चिकन भी कहा जाता है। एक तो ये स्पीशीज काफी ज्यादा महंगी है, दूसरा इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। नंबर 7 ब्लैक स्क्विड। अगर आप कभी कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम गए हो तो हो सकता है वहाँ पर आपने इस कमाल की गिलहरी को नोटिस किया हो। ये गिलहरी सर से दुम तक प्योर ब्लैक होती है और ये गिलहरी ज्यादातर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। जब यूरोपियन अमेरिका में पहुँचे तो उन्होंने इस गिलहरी को अपने मुल्कों में इम्पोर्ट किया। इसी वजह से ये खास किस्म की गिलहरी यूके में भी देखने को मिल जाती है।
इनकी तादाद बहुत कम है। आप यूं कह सकते हैं कि इनकी तादाद 10,000 ग्रे कलर की स्क्विरल में एक होती है। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि 2 ग्रे कलर की स्क्विरल कभी भी ब्लैक कलर की स्क्विरल को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ब्लैक स्क्विरल को पैदा करने के लिए दोनों स्क्विरल्स में से किसी एक को ब्लैक होना ही है। और इन गिलहरियों को अपने रंग का बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसी वजह से ये रात को अपने इस रंग की वजह से बहुत दूर तक घूम भी लेती हैं। नंबर 6, ब्लैक पेंगुइन। इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर के परिंदों को तो आपने देखा ही हो, जो कि परिंदा होने के नाम पर एक काला धब्बा है। धब्बा इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि ये एक पक्षी होने की वजह से भी उड़ नहीं सकता। इनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ब्लैक शर्ट के ऊपर व्हाइट कलर का कोट पहन लिया हो। और आपको बताते चले कि ऐसी भी पेंगुइन्स होती हैं जो कि पूरी तरह से ब्लैक होती हैं। जैसा कि आप इस पेंगुइन को देखें, ये तस्वीर साल 2010 में अंटार्कटिका के पास ली गई थी, जो कि 2010 में एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने ली थी। और उनको भी इसको देखकर बहुत ज्यादा हैरानगी हुई क्योंकि ये एक वाहिद ऐसी पेंगुइन थी जो कि व्हाइट एंड ब्लैक कलर में अकेली ब्लैक थी। क्योंकि इससे पहले माना जाता था कि पूरी तरह से ब्लैक कलर की पेंगुइन बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। ये दुनिया सचमुच चमत्कारों से भरी हुई है। नंबर 5, ब्लैक वुल्फ। नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले इस भेड़िए से मिले। जैसे कि आप जानते ही हैं कि भेड़िए तो पहले से ही बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई देते हैं और ऊपर से इस काले रंग ने इनको और भी ज्यादा डरावना बना दिया है। आमतौर पर भेड़िए तो व्हाइट और ग्रे या ब्राउन कलर के ही पाए जाते हैं, लेकिन मेलानिन की ज्यादती की वजह से ही इन भेड़ियों का रंग काला हो जाता है। और सेम इसी तरह से ही आपको काले रंग के प्योर ब्लैक कुत्ते भी नजर आएंगे। तो यानी जिस वजह से काले कुत्ते काले होते हैं उसी वजह से ही ये भेड़िए भी काले होते हैं। लेकिन एक जगह पर ये भेड़िए कुत्तों से थोड़े अलग हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई कुत्ता काला है तो उसका रंग सारी उम्र काला ही रहेगा, लेकिन ये चीज भेड़ियों में नहीं पाई जाती, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ इनका रंग काले से हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाता है और फिर ये आम भेड़ियों की तरह ही नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठंडे और बर्फीले इलाकों में इनका काला रंग इनको सर्दी से महफूज करने में काम आता है। नंबर 4, ब्लैक ज़ेब्रा। तो आप जानते हैं कि ज़ेब्रा के जिस्म के ऊपर व्हाइट और ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होते हैं, लेकिन पूरी तरह से ब्लैक ज़ेब्रा का मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है। तो ऐसा ही एक ज़ेब्रा मिला था नामीबिया के इटोशा नेशनल पार्क में। तो शुरू में तो लोग इसको देखकर घोड़ा या गधा ही समझ रहे थे, क्योंकि इसको देखकर अगर कोई इसको ज़ेब्रा कहता था तो वो बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी। इसकी टांगों को छोड़कर इसका बाकी सारा जिस्म पूरी तरह से काला था। सिर्फ इसके रंग के अलावा बाकी इस जानवर में कुछ भी अजीब नहीं था, क्योंकि ये एक आम ज़ेब्रा की तरह ही था और उन्हीं की तरह ही बिहेव कर रहा था। तो इस कमाल किस्म के ज़ेब्रा को देखो आपको कैसा लगा, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 3, ब्लैक बार्न ऑल। तो अब बात करते हैं एक उल्लू की। जनरली इसका कलर आमतौर पर ब्राउन या ग्रे होता है और इनमें से तो कुछ रात के वक्त पूरी तरह से सफेद भी नजर आते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि उल्लू सिर्फ रात के वक्त ही शिकार करने के लिए निकलते हैं और इस वजह से ही इनके सफेद कलर की वजह से इनको अंधेरे में पहचानना बहुत ज्यादा आसान होता है। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मेलानिन की वजह से जानवरों का कलर जो है वो ब्लैक हो गया, तो ये उल्लू भी उन्हीं में से एक है। तो इस किस्म के जो उल्लू हैं उनमें भी जीन सिस्टम की वजह से कुछ उल्लुओं का कलर डार्क ब्राउन या ब्लैक हो जाता है। तो इन स्पेशल उल्लुओं का ये कलर इनके लिए एक नेमत से कम नहीं, क्योंकि अपने अलग रंग रखने की वजह से ये अपने बहन और भाइयों में अलग नजर आते हैं और इसी वजह से कभी कभार इनकी माँ इनको अपना बच्चा मानने से भी इनकार कर देती है और इस तरह से बिना फीडिंग के इनका सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से ही ब्लैक ओल्स की बचपन में ही मौत हो जाती है। नंबर 2, ब्लैक यूरोपियन रैबिट। तो मिलिए इस काले रंग के खरगोश से, जो कि दिखने में उतना ही क्यूट है जितना के व्हाइट। ब्लैक रैबिट शुरू में सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में ही पाए जाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये पूरी दुनिया के हर मुल्क में और हर कोने में दिखने को मिलते हैं। सिर्फ एशिया और अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी ये हर जगह पर ही पाए जाते हैं। यूरोपियन ममालिक में इन खरगोशों को घर पर पेट्स के तौर पर रखा जाता है। वैसे भी इतने प्यारे और यूनिक किस्म के रैबिट्स को देखकर किन का दिल नहीं करेगा कि वो इसको अडॉप्ट कर लें। खैर, आपको बताते चलें कि डोमेस्टिक रैबिट्स के अलावा वाइल्ड रैबिट्स भी ब्लैक कलर में पाए जाते हैं। जीन सिस्टम की वजह से ही इनका कलर भी पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है और इस वजह से इनके बिहेवियर में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। ये भी वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि व्हाइट कलर के रैबिट्स और ये उनके अंदर आसानी से ही घुल मिल जाते हैं। आपको कौन सा रैबिट सबसे ज्यादा पसंद आया, व्हाइट या ब्लैक?
हमारे साथ अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नंबर 1 एंड लास्ट पे हम बात करेंगे ब्लैक बग के बारे में। आप समझ ही सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान में कोई काला हिरन किसी सुपरस्टार से कम नहीं। हालांकि सारे ब्लैक बग काले नहीं होते हैं और भारत में इन हिरनों की जो तादाद है वो काफी ज्यादा कम हो रही है, लेकिन ये भारत के आसपास दूसरे ममालिक में भी पाए जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश से ये पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ये ज्यादातर मैदानों और जंगली इलाकों में ही रहते हैं और खासकर ये ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर रोज इनको ताज़ा पानी पीने के लिए मिल सके। ये हिरन दुनिया में पाए जाने वाले रेयर व्हाइट हिरन से भी ज्यादा रेयर होते हैं और इनको बचाने के लिए भारत और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन हमें भी एक जिम्मेदार शहरी होने की वजह से इनकी हिफाजत करनी चाहिए, ना कि इनको शिकार करना चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।